अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा चना पुलाव जो कि बहुत कम टाइम में बनता है, बहुत इजीली बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। और अगर आप इस तरह चना पुलाव बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। चना पुलाव बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं हाफ केजी चना। ये देख लीजिए, हम देसी चने ले रहे हैं। इनको हम ओवरनाइट भिगो देंगे और उसके बाद ये देखिए हमने इनको भिगो दिया। हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा कुछ भी ऐड नहीं करना। और इनको हमने बॉईल करने के लिए रख देना है। तकरीबन 4 to 5 ग्लास वाटर में हमने नमक ऐड किया 1 टेबल स्पून और फिर हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। चनों में और कुछ ऐड क्यों नहीं किया और नमक क्यों ऐड किया है ये अब आपको आगे चल के बताते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं 1 kg बासमती राइस, जिनको हम सोक कर देंगे, भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। नमक लिया 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका। साथ ही हम ले रहे हैं जीरा 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 to 2 टेबल स्पून और काली मिर्च साबुत 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून गरम मसाला। साथ ही 2 से 3 दरमियाने प्याज इस तरह हमने बारीक चॉप किए हुए हैं और 3 हरी मिर्चें। साथ ही हम ले रहे हैं 1 पूरे लहसुन के जवे और 2 टेबल स्पून अदरक और साथ ही हम ले रहे हैं इमली। अब हमने लिए यहाँ पे फ्रोज़न योगर्ट है तकरीबन 300 ग्राम। सबसे पहले हम लहसुन को और हरी मिर्च को अच्छी तरह से पीस लेंगे। इतना हम इसको पीसेंगे कि ये एक पेस्ट बन जाए। हम इसे मैनुअली कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो मशीन में भी कर सकते हैं। ये देखिए ये एक पेस्ट बन गया है। हमने तकरीबन 200 ml ऑयल लिया और उसमें हमने प्याज ऐड कर दिया है। अब देखिए चने भी बॉईल हो चुके हैं और अब हम प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अपना कलर चेंज ना कर दे और लाइट गोल्डन ना हो जाए। अब आपको बता देते हैं कि हमने चनों में बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा क्यों नहीं ऐड किया था। उसकी रीज़न ये है कि हम चनों का पानी भी फेंकेंगे नहीं बल्कि इसी में यूज़ करेंगे, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक ऐड करने की रीज़न ये थी कि चने नमकीन हो जाएं। अगर हम बाद में उनको इसमें ऐड करेंगे तो उसमें वो नमक और वो टेस्ट नहीं आएगा जो हम पहले ऐड करने से आ जाएगा। अब ये देखिए ये अपना कलर चेंज कर रहा है, ये गोल्डन हो गया है। और अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस को आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये जो आपको स्पाइसेस बताए गए हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसमें ना ये ज़्यादा चटपटा बनता है और ना ही फीका बनता है, बिल्कुल परफेक्ट चावल बनते हैं। और ये देखिए हमने इसमें जब कलर चेंज कर लिया था प्याज में तो स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और इसको हम मज़ीद पका रहे हैं। अब हम इसमें चने भी शामिल कर देंगे। चनों का पानी हमने फेंका नहीं है, बस इसमें से चने निकाल लिए हैं और इसमें शामिल कर दिए हैं ताकि मसाले का तमाम टेस्ट चनों में आ सके और ये बहुत टेस्टी बन सके। चने अच्छी तरह से पकाने हैं क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी कच्चापन हो तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा भून रहे हैं चने ऐड करने के बाद। और प्याज को भी गोल्डन लाजमी करना है, अगर आप गोल्डन नहीं करेंगे तो आपका पुलाव बिल्कुल वाइट सा बनेगा जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है पुलाव के लिए। पुलाव लाइट सा ब्राउन होना चाहिए। और ये देखिए अब हम इसके अंदर दही भी ऐड कर देंगे। हम फ्रोज़न दही इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास दही मौजूद ना हो तो आप उसकी जगह इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आप टमाटर ऐड करें तो वो बहुत बारीक चॉप किए हों या फिर उनका आप छिलका रिमूव करके इसमें ऐड करें क्योंकि छिलके इसमें अच्छे नहीं लगते। अब देखिए हमने इसको पकाया और अब हम इसमें तमाम पेस्ट लहसुन, हरी मिर्च और इमली और अदरक भी ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास इमली अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह लेमन भी यूज़ कर सकते हैं और अगर लेमन भी अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह इसमें आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और चम्मच हम चलाते रहेंगे। फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखनी है जब तक कि ऑयल इससे सेपरेट ना हो जाए। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमने यहाँ तकरीबन 1 किलो चावल बनाने हैं, उसके लिए हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। अभी हम
इसमें चनों का पानी ऐड कर रहे हैं और फिर बाकी हम इसमें दूसरा पानी सिंपल वाटर जो है वो ऐड कर देंगे और हम साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। पूरा पानी ऐड करने के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितने स्पाइसेस चाहिए और फिर आप अगर स्पाइसेस कम लगे तो उसके हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपको नमक ज़्यादा लगे तो जिस टाइम पे दम लगाना हो उस टाइम पे आप रोटी के पीसीस या फिर आलू के चंक्स यानी आलू के टुकड़े इसमें रख के और फिर दम लगा सकते हैं। अब ये देखिए, जब इसने उबलना शुरू हो गया था तो हमने इसमें तमाम चावल ऐड कर दिए थे और अब हम इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे पुदीने की और ज़ीरे की। ज़ीरा हमने 1 टेबल स्पून लिए है और पुदीना हमने 8 से 10 लीव्स लिए हैं। अब ये देखिए, पानी काफ़ी कम रह गया है और बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो अब हम इसमें पुदीना ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। और अगर आप चाहें तो हरा धनिया इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। हरा मसाला बहुत अच्छा टेस्ट लाता है। अब ये देखिए, तमाम जितने भी लीव्स थे वो इसमें हमने ऐड कर दिए हैं और अब हम इसमें ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। ज़ीरे को ऐड करने का तरीका ये होता है कि आपने इसको हाथ पे लेके इसको अच्छे तरह से पहले रगड़ना है और इसके ऊपर हाथों की मदद से ऐड कर देना है। इस तरह इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसको दम लगाएंगे। दम के लिए हमने एक रुमाल कैप के ऊपर रख दिया और अच्छी तरह से हमने इसको लपेट लिया कैप को और अब हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि इसमें से कोई भी भाप बाहर ना निकले और ये पक सके। और हम साथ ही फ्लेम लो कर देंगे। तकरीबन 5 to 8 मिनट्स तक इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकाना है। अभी आपको दिखा देते हैं फ्लेम भी। और उसके बाद आप फ्लेम बंद कर दीजिए और इसको ओपन कीजिए। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनता है। ये देखिए, आफ्टर 10 मिनट्स हम इसको ओपन करके दिखा रहे हैं। फ्लेम हमने पहले ही बंद कर दी थी और ये कितना प्यारा और कलरफुल सा लग रहा है। अब आप इसको अच्छी तरह से हिला दें और जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है बिल्कुल इस तरह करना है। बहुत ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना। अगर आपके चावल कच्चे हों तो आप अगेन इसको दम पे लगा सकते हैं और अगर ज़्यादा पक चुके हों तो आप इसके ऊपर ब्रेड के पीसेस रख के इसको दोबारा बंद कर दें। ब्रेड के स्लाइसेस इनका जितना भी मॉइस्चर है वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल रेडी हो गया और ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके साथ रायता, हरी चटनी और सैलेड इसका टेस्ट दुबाला कर देती है। इनकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनको भी बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकी यम्स। अल्लाह हाफिज़।